शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। मैनाक ने कहा थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। मैनाक पर्वत में हनुमान जी क्या कहते हैं? राम काज कीने बिनु मोए कहाँ विश्राम। हाँ या ना? जब तक प्रभु का काम न कर लूं तब तक मैं विश्राम कैसे कर सकता हूं? और यहां तो प्रभु का काम आता ही सबसे पीछे। पहले पेट पूजा करेंगे सुबह, फिर नहाएंगे धोएंगे, और फिर काम पे जाएंगे, फिर कमाई धमाई करेंगे, फिर सब काम कर लेंगे, तब कहीं बाद में अच्छा ठीक है आज सैटरडे है, बोले हाँ चलो चले कथा सुनाते हैं। कब सुनाते हैं? बोले छुट्टी वाले दिन। ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, ये आप सब तो धर्मात्मा, आप तो फ्राइडे को भी मतलब कल को भी आ गए थे सब। और यहाँ कैलिफोर्निया में तो काफ़ी लोग प्रेम करते, वो आप अपना टाइम का शेड्यूल अपने हिसाब से बना लेते कथा के हिसाब से। हाँ जी कि ना जी? जो नहीं बनाते मैं उनको बटरिंग कर रहा हूँ, पापियों बना लेना मंडे से। हाँ कल तक तो आओ छुट्टी है। तो सुख ने पूरी कथा सुनी और पार्वती मां सो गई। पार्वती मां सो गई और सुख पूरी कथा सुन गए। कितनी बड़ी भाग्य की बात है। सुख पूरी कथा सुनते, और जब पूरी कथा हो गई तब पार्वती मां की आंख खुली। बोले बाबा कौन सी कथा सुना रहे? बोले तुम्हें क्या नींद आ गई? बोले नहीं नहीं, थोड़ी देर के लिए झपकी लगी थी। बोले ओंकार कौन बन रहा था? तो देखा वो सुख कथा सुन रहा है, कृष्ण विदाई का प्रसंग चल रहा है, तो आंखों में अश्रुपात हो रहा है, नैन सजल हो रहे हैं। किस किस की आंखों में कभी भगवान की कथा सुनते सुनते आंसू आए? आए ना? वो भाग्यशाली है जो भगवान की कथा सुन सुनकर कभी जिनकी आंखों से अश्रु बह निकला हो, उन्हें आप कहीं ना कहीं भक्त ही समझना। दुनिया के लिए खूब रोए होगे आप, दुनिया खूब सताती है, खूब रोते हो, लेकिन भगवान के लिए कभी नहीं रो पाए। और जब भगवान के लिए ना रो पाओ तो समझना यही बदकिस्मती है। हमें तो याद है मेरे भैया कि जब जब कहीं कथा में विरह का प्रसंग आता है तो भारत में क्या हर जगह ही काफी लोग रो पड़ते हैं, और वो हृदय से रोते होते, खाने के लिए नहीं। वृंदावन में एक संत जी कथा सुनाते थे, और इतनी भाव की कथा सुनाते थे, इतनी भाव की कथा सुनाते थे कि श्रोताओं की सबकी आंखों से गंगा जमुना बहती। और एक बहुत रईस सेठ जी भी वृंदावन में वास करने लगे थे, वो भी कथा सुनने जाते थे। बड़े रईस थे, बड़े धनवान थे। अब सब लोग रोते थे, सेठ जी नहीं रोते थे। उन्हें अपने आप पर बड़ी धिक्कारी आती थी कि सबकी आंखों से आंसू बहते हैं, भगवान की कितनी करुणामयी कथा आती है, और महाराज कहते हैं पर ये हमारी आंखों से आंसू नहीं बहता, धिक्कार। अब क्या करें? बोले सब लोग हमारी हंसी करते होंगे। उन्होंने क्या किया? बोले कि चलो, वो सेठ जी अपने हाथों में मिर्च लेके जाते। मिर्च क्या लेके जाते? तो मिर्च लेके जाते थे। सभी भारतीय सबको समझ में आती मिर्च, लाल मिर्च लेके जाते थे। और जब संत जी कथा कहते और जब सब लोग सोते, जब सब लोग रोने लगते, तो वो मिर्च लेते और अपनी आंखों में लगा लेते, झट उनकी आंखों से भी आंसू बहते। अब जो उनकी बगल में बैठे श्रोता जो थे, वो उन्होंने 2-3 दिन देखा कि सेठ जी अब तक तो रोते नहीं थे, अब रोते हैं, अब तो बड़े भावुक हो रहे हैं। तो दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन झट पता लगा लिया कि क्यों रोते। ये रोते इन्हें भाव से नहीं रोते, तो मिर्च लगा के रोते। तो झट जाके संत जी को शिकायत कर दी। बोले महाराज ये ढोंगी श्रोता है, बहुत बड़ा ढोंगी श्रोता, ये खुद रोता नहीं है, मिर्च लगाता है, जबरदस्ती करता रोने से, भाव से नहीं रोता है। तो महाराज जी ने कहा बुला के लाओ सेठ जी को।
अब जब सेठ जी को पता चला महाराज जी बुला रहे तो उनके तो बेचारे ऊपर के दम ऊपर और नीचे के नीचे। बोले आज महाराज जी से किसी ने शिकायत कर, और डर गए, हाथ कांपे, रोवे, जाके चरणों में लेट गए, महाराज क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तो महाराज ने पूछा भाई तुम मिर्च क्यों लगाते हो? बोले महाराज सब रोते हैं और हम इतने पापी हैं कि हमारी आंखों से आंसू नहीं आता है, तो हम मिर्च लगाते। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि तुम्हें इस पर रोने की जरूरत नहीं है, पछतावा करने की जरूरत नहीं है, तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है। जो इंद्री भगवान के लिए कभी द्रवित न होती हो, जो इंद्री कभी भगवान के काम ना आए, उस इंद्री को तो सजा ही देनी चाहिए, और तुमने अपनी आंखों में मिर्च लगाकर अपनी आंखों को सजा दी है, ये गौरव की बात, पछतावे की बात नहीं। बाणी अगर भगवान का नाम न गाए तो धिक्कार है, श्रवण अगर भगवान की कथा न सुने तो धिक्कार है, हाथ अगर भगवान की सेवा न करे तो धिक्कार है, पैर अगर तीर्थ में न जाए तो धिक्कार है, नेत्र अगर भगवान का दर्शन न करे तो धिक्कार है, हृदय में अगर भगवान का वास न हो तो धिक्कार। तुमने तो सजा दी है, यू आर ग्रेट। तो सुख रो रहे, उनकी आंखों से अश्रु बह रहा है, क्योंकि कृष्ण विदाई का प्रसंग हो रहा है, वो रो रहे। वो कहने लगी देखो देवी तुमसे कितना भाग्यशाली है, तुम सो गई और वो रो रहा है, लेकिन चोरी से कथा सुनी है इसलिए मैं इसे मारूंगा। भगवान ने हाथ में त्रिशूल लिया और सुख को मारने के लिए दौड़ पड़े। सुख आत्म रूप से वहां से दौड़े। व्यास पत्नी केस सुखा रही थी, उनको जमाई आई और मुख के द्वारा उनके गर्भ स्थान में पहुंच गए। 12 बरस तक, कितने 12 बरस तक श्री सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में रहे। 12 बरस। बाबा भोलेनाथ बैठे रहे, तुम आओ, जब तुम आओगे तब तुम्हें मारूंगा। बोले यहां बैठे रहो, मैं आऊंगा ही नहीं। 9 महीने बाद तो आओगे, बोले बैठे रहो, आऊंगा ही नहीं। अरे विधि का विधान तोड़ दो, बोले सारे विधान टूट जाएंगे अगर आप यहां बैठे रहे। 12 बरस तक बाबा भोलेनाथ बैठे रहे, सुखदेव जी नहीं आए। तब सुखदेव जी महाराज ने, वेद व्यास जी महाराज ने बाबा भोलेनाथ की स्तुति की, प्रार्थना की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। स्तुति की। पूछा क्या चाहिए? बोले महाराज आप यहाँ से पधारो, आप भक्त और भगवान की लड़ाई में देखो हमारी पत्नी दुख पा रही। बाबा भोलेनाथ कहते हैं हम वरदान देते हैं तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा त्यागी होगा, ज्ञानी होगा, बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारा। चले गए। वेद व्यास जी ने कहा भाई अब तो आ जाओ। बाबा भोलेनाथ चले गए। बोले नहीं आऊंगा। क्यों? बोले अब अगर मैं आ गया तो जैसे पृथ्वी पे आऊंगा ये माया मुझे पकड़ लेगी। अरे तो? बोले नहीं आऊंगा। कब तक? बोले जब तक मायापति ने कहते कि माया नहीं सताएगी। माय डियर मे आई आस्क यू वन थिंग? पूछू कुछ? हमको और आपको दुखी किसने किया हुआ है? किसने? हमारे अपने हमें छोड़ के किसके पीछे जाते हैं? चाहे प्यार से चाहे लड़के। हमारे बच्चे भी कमाने के लिए हमसे दूर चले जाते हैं माया के चक्कर में ना। हमारे अपने भैया वगैरह हमसे फाइट करते हैं माया के चक्कर में ना। पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है माया के ही चक्कर में ना। रात दिन बेचैन रहते हैं माया के चक्कर में। इवन भगवान में मन नहीं लगता माया के चक्कर में। हाँ जी कि ना जी? ए कुर्सी वालों, चकाचक मिली हुई है ना कुर्सियां? मेरे प्यारे बताओ तो सही, हाँ जी कि ना जी? माया तून गई मेरे मन ते। और जब तक माया जीव के ऊपर हावी होती है माधव हावी नहीं हो सकते हमारे हृदय में। और ये माया कब से शुरू होती है? बोले पैदा होते शुरू हो जाती है महाराज। पैदा छोड़ो, धरती में भी आने की जरूरत नहीं पड़ती, पृथ्वी पे भी। जब माँ के पेट में आते हैं हम और आप, उसी समय से
रिलेशन बनना शुरू हो जाता है। सबसे पहले माँ बताती है कि गुड न्यूज़ है, और जैसे ही गुड न्यूज़ बनती है तो फिर पता है क्या, मम्मी क्या, मैं माँ बनने वाली, उसी समय रिश्ता बन गया। जैसे ही उसने कहा गुड न्यूज़ है, मैं माँ बनने वाली हूँ, कौन बनने वाली हूँ, बोले माँ मीन्स मम्मी। अभी वो अंदर जो बैठा उसे पता भी नहीं छोरा है कि छोरी है, उसे पता भी नहीं है कि 9 महीने सर्वाइव कर भी पाएगा कि नहीं, लेकिन माताजी ने रिश्ता बना लिया, मैं माँ बनने वाली हूँ। और फिर डैडी जी तो उस दिन मिठाई ले आए, ले जी आज आपने बड़ी को, और फिर सासू माँ, अभी मत कहना किसी से, 2-3 महीने बाद बताएंगे, सासू माँ और भी, फिर बुआ, फिर चाची, छोरा जीवना पता चाची को मतलब कहा है, बुआ को मतलब कहा है, पर रिश्ते बन गए, अभी आया भी नहीं धरती पे। अब रिश्ते बन गए तो निभाने पड़ेंगे कि नहीं? बेटा बुआ आई है, पैर छू ले, काय की बुआ, बेटा मासी आई है, दंडोत कर ले, लौट जा, रुक जा, लौट जा, बता। अभी कोई क्यों नहीं कहता कि भगवान के यहाँ जा रहे हो लेट जाओ? आप सिखाते हो अपने बच्चों को अंकल आए नमस्ते करो, आप सिखाते हो अपने बच्चों को ये दादाजी आए हैं पैर छुओ, लेकिन जब आप अपने बच्चों को भगवान के यहाँ लेके जाते हो, गुरु के यहाँ लेके जाते हो, तो कहते तुम भी नहीं करते। और गुरु जी कैसे हैं? ठीक है भैया, पापी ठीक है हम, क्या बोलेंगे इसके अलावा? सिखाओ अपने बच्चों को भगवान के जा रहे हो साष्टांग दंडवत करो। आई डोंट लाइक इट कोई मेरे पैर छुए, मेरे अलावा जहां भी जाओ अपने बच्चों को बताओ साष्टांग दंडवत करो अपने गुरु के चरणों में। सिखाते हो? नहीं सिखाते, खुद अपने आप से हैंडशेक करवाते हो बच्चों से। यू आर नॉट अमेरिकन, प्लीज रिस्पेक्ट योर कल्चर। आपका कल्चर है कि आपका बेटा जब भी आपके सामने आए पैर छुए। दुनिया के किसी भी कोने में रहो, लेकिन अपने सम्माननीय संस्कारों का हमेशा सम्मान करो। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को फ्रीडम मत दो, खूब दो चकाचक, लेकिन रिस्पेक्ट भी कर दो, उन्हें संस्कार दो। तेरी बेटी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करे, तेरा बेटा तेरे चरण छू के प्रणाम करे, तब हम समझेंगे कि तुमने अपने धर्म का सम्मान अमेरिका में भी किया। वरना तो आप जैसे जी रहे हैं जीजिए, कौन मना करने वाला है आपको? आप अपनी लाइफ के मालिक हैं, कोई जबरदस्ती आपको फोल्ड नहीं कर सकता। लोग तो सिर्फ आकर अच्छा मैसेज दे सकते हैं, उसे एक्सेप्ट करना है कि नहीं, इट्स योर चॉइस। हम लोग कौन हैं? हम लोग जबरदस्ती थोड़ी थोप देंगे आपके ऊपर, करना तो खुद ही को पड़ेगा आपको। तो कम से कम हम अपने बच्चों को ये सिखाएं, ये बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। जब भी आप अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देख रहे हैं, मंदिर लेके जाओ, बेटी हो तो प्रणाम कैसे करना चाहिए? घोंटू के बल बैठो, सर झुकाओ और भगवान को प्रणाम करो। बेटा हो तो कैसे प्रणाम करना चाहिए? साष्टांग दंडवत करनी चाहिए। भगवान ने स्वयं ने कहा है, जो जीव मेरे आगे साष्टांग दंडवत करता है, मैं उसे अपने हृदय से लगा लेता हूँ। अब इसलिए नहीं भगवान के आगे साष्टांग दंडवत कर दी भगवान बड़े हो गए। प्रणाम, जितना नीचे तुम झुकोगे उतने ही महान तुम बनोगे। आम के पेड़ में पत्थर ही पड़ते हैं। जिन लोगों की ज्यादा बुराइयां होती हो ना, जब लोग ज्यादा उनकी चुगलियां करते हो, तो समझना चाहिए कि भगवान ने उनको आम का वृक्ष बना दिया है। समझ रहे? झुकना सीखो, और जितना ज्यादा झुकोगे उतना ही अच्छा है आप सबके लिए। अपने बच्चों को सिखाओ, जरूर सिखाओ। तो बोले स्वयं परमात्मा आकर कहे कि मेरी माया नहीं सताएगी, तब मैं आऊंगा। तब भगवान आकर कहते हैं, श्री हरि हम वचन देते हैं कि हमारी माया तुम्हें नहीं सताएगी। और उस माया का ही प्रभाव है। जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही घर छोड़ दिया, कोई रिश्ता नहीं, कोई न माँ से माँ कहा, न पिता से पिता कहा, कोई रिश्ता नहीं बनाया और चले गए।
यम प्रवचन तुम अनुपेतमपेत कृत्यम दोई पायनो विरह का तराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुम तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। पीछे पीछे वेद व्यास जी महाराज जा रहे, पुत्र रुको पुत्र रुको पुत्र रुको। वो बार बार कह रहे पुत्र रुको पुत्र रुको। वेद व्यास जी महाराज कह रहे पुत्र रुको, लेकिन सुखदेव जी ने मुड़ के ही नहीं देखा। ऐसा त्यागी भूतो न भविष्यति, पहले हुआ नहीं और अब कलयुग में क्या होगा, होगा बताइए। अब उम्मीद है त्यागियों की। देखो कितने आर्टिफिशियल त्यागी घूमते हैं। जैसे बहू ब्याह के लाते हैं ना, सासू माँ कहती महाराज हमने तो अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, बहू आ गई निवृत्त हो। कैसे निवृत्त हो गई माता जी बताइए। अब सब कह दिया हमने बहू को, बेटा अब तू संभाल, तू जाने और तेरा, जोर से बोलो, तू जाने और तेरा काम जाने। काय की जिम्मेदारी सौंप दी ऐसी, बोले सारी किचन अब वही देखभाल करती है। क्या देखभाल करती है? किचन। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो जो किस पे है? बोले महाराज अभी नहीं है ना, बहू अभी छोटी है ना, अभी समझती नहीं है। वो तो मैंने अपने पास यहाँ लटक रही है चाबी को छल्ला। काय की ड्यूटी सौंपी है तने, रोटी बनावेगी। वाह वाह, बहुत बड़ो काम कर दिया तने। जा काम पे खुद तंग आ रही, परेशान है रही, रोज सेकनी है, रोज बेलन पे है, बेलन चकरा चलाने, बन में छोड़ छाड़े भाग गई बात। ले बेटा बहुत तेरा ही काम है, ले हम तो जब जाने सब सारी जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, चाबी पकड़ा दे, ले तू हर घर की मालिक है, ले जा। हमें तो सिर्फ एक कमरा में रोटी ला के दे दे, हम जब परे वहां पे देख ले कछु ना है, न सोना न चांदी न हीरा न मोती, सिर्फ हमारे 4 जोड़ी कपड़ा है, 5वीं जोड़ी नहीं। कल से लोग कथा सुनने नहीं आएंगे। हाँ जी कि ना जी? त्याग नहीं है वो, दिखावा। रसोई में बहू को भेज के सिर्फ काम करवा रहे हो, त्याग होने की गारंटी मत लो। अमेरिका में तो दूसरा स्टाइल है, यहाँ तो शादी होते ही बच्चे अपने आप सेटल होते हैं, अपने आप मकान वकान, नहीं तो माँ बाप भी बना, वो एक अलग विषय है। त्याग का आर्टिफिशियल स्वभाव होना वो अलग विषय है। सुखदेव जी महाराज ने किसी एक रिश्ते को नहीं जोड़ा, जन्म लेते ही घर छोड़ दिया। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 221, 0735 111 331।
दिल्ली कार्यालय C5/90 फर्स्ट फ्लोर सेक्टर 6 रोहिणी नई दिल्ली 1110-085 फोन नंबर 011-47564-008 मोबाइल 9212210143 वेबसाइट www.vssct.com www.shantisevadham.in ईमेल info@vssct.com ट्विटर dn/ठाकुर/G फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT